ब्लाइंड टेक उड़ान समूह दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करता है। इस समूह का उद्देश्य दृष्टि बाधित समुदाय को टेक्नोलॉजी की दुनिया में पारंगत करना है। यह समूह टेक्नोलॉजी प्रेमियों के लिए एक नई पृष्ठभूमि तैयार करता है और साथ ही साथ नई नई चीजों को सिखाने तथा सीखने का अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। किंतु इस समूह में सम्मिलित होने वाले सभी सदस्यों से निवेदन किया जाता है कि नियमावली को अनदेखी न करें वरन पूरे निष्ठा के साथ उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। सभी आदरणीय मित्रों को नमस्कार। ब्लाइंड टेक उड़ान द्वारा प्रस्तुत है समूह से जुड़े नियमावली जिसका पालन करना अनिवार्य है। नियम संख्या 1, समूह में जोड़ने के बाद आपको 24 घंटे के दौरान अपना परिचय ध्वनि संदेश के माध्यम से देना अनिवार्य है। परिचय बताते समय आपको अपने डिवाइस का नाम, उसका एंड्रॉइड वर्जन या फिर अदर डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप का विंडो का वर्जन बताना अनिवार्य है। नियम संख्या 2, आप केवल टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार का सवाल पूछना समूह पर वर्जित है। नियम संख्या 3, आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के माध्यम से अपने संदेश साझा कर सकते हैं। अन्य किसी भी भाषा में संदेश को साझा करना समूह पर निषेध है। नियम संख्या 3, कृपया ध्यान दें, समूह पर बार बार संदेशों का पुनरावृत्ति करना और निरस्त करने जैसे स्थिति उत्पन्न न करें। नियम संख्या 5, सभी आदरणीय मित्र बंधु ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का फॉरवर्डेड संदेश और तस्वीर या अन्य किसी भी प्रकार का संदेश जो टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है, समूह पर साझा करना निषेध है। आपकी कल आत्मकथा पर ध्यान रखते हुए ब्लाइंड टेक उड़ान समिति द्वारा निर्धारित है रविवार विशेष। इस दिन आप अपने YouTube चैनल का लिंक समूह पर साझा कर सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखें कि वही लिंक समूह पर साझा करें जो पिछले 24 घंटे के अंदर अपलोड किया गया है और वह टेक्नोलॉजी से संबंधित लिंक होना चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार का लिंक समूह पर साझा करना वर्जित है। नियम संख्या 6, यदि आप कोई सवाल समूह पर पूछ रहे हैं और सवाल पूछते वक्त अपने लिखित संदेश का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें जिस भी भाषा में आप सवाल को पूछ रहे हैं उसी भाषा के कीबोर्ड का प्रयोग करें। कहने के तात्पर्य है कि यदि आप अपना सवाल हिंदी भाषा में पूछ रहे हैं तो देवनागरिक लिपि और यदि आप अपना सवाल इंग्लिश में पूछ रहे हैं अर्थात अंग्रेजी में पूछ रहे हैं तो रोम का ही प्रयोग करें। नियम संख्या 7, किसी भी एप्लीकेशन या फिर ट्यूटोरियल की मांग करते समय आपको लिखित संदेश का ही उपयोग करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बार बार ध्वनि संदेश करता है तो उसे एक बार चेतावनी दी जाएगी। यदि वह बार बार ऐसा हरकत करते हुए पाया जाता है तो समूह प्रबंधन समिति द्वारा उसे समूह से निष्कासित किया जा सकता है। नियम संख्या 8, समूह में किसी ऐसे सदस्य से संपर्क स्थापित नहीं करें जिन्हें आप नहीं जानते हैं। यदि आप किसी ऐसे सदस्य से संपर्क स्थापित करते हैं और उसे सदस्य द्वारा प्रबंधन समिति के पास शिकायत दर्ज कराई जाती है तो प्रबंधन समिति आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। नियम संख्या 9, यदि आपकी मांगे हुए ट्यूटोरियल या एप्लीकेशन को सदस्यों या फिर प्रबंधन समिति द्वारा पहले ही समूह में प्रेषित कर दिया गया है तो आपसे निवेदन किया जाता है कि कृपया समूह को पूरी तरीके से चेक कर ले, तत्पश्चात ही अपना संदेश पुनः प्रेषित करें। नियम संख्या 10, यदि आपके द्वारा मांगी हुई ट्यूटोरियल या एप्लीकेशन को कैसे सदस्य प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त कराया जाता है तो उसे सदस्य या प्रबंधन समिति का आभार प्रकट या धन्यवाद करना ना भूले, किंतु इस बात का विशेष ध्यान दें कि आभार या धन्यवाद करने के लिए आप लिखित संदेश का ही प्रयोग करें। इससे समूह में ट्रैफिक भी नहीं लगेगा और हमारे सदस्यों और समिति को समूह को फॉलो करने में सरलता एवं आसानी महसूस होगी।
नियम संख्या 11 समूह में महिला मित्रों का विशेष ध्यान रखें। उनके इजाजत के बिना उनसे संपर्क स्थापित करना समूह के नियमों के खिलाफ है, इसलिए महिला मित्रों से संपर्क स्थापित न करें। यदि कोई सदस्य ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियम संख्या 12 भावना एवं सांप्रदायिकता पर ठेस पहुंचाने वाले, राजनीति पर दृष्टिपात करने वाले या किसी भी प्रकार के विवाद पूर्ण स्थिति को जन्म देने वाले संदेश समूह पर साझा करना वर्जित है। नियम संख्या 13 समूह में यदि किसी सदस्य को समूह के किसी सदस्य से समस्या है तो उसे समस्या के संदर्भ में समूह प्रबंधक समिति के किसी सदस्य से व्यक्तिगत संपर्क सूत्र पर चर्चा करे। समस्या के संदर्भ में समूह पर चर्चा करना निषेध है। नियम संख्या 14 यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सदस्य समूह से आपका संपर्क सूत्र निकालकर आपसे संपर्क स्थापित करने का कोशिश कर रहा है और आप उसे नहीं जानते हैं तो उसे सदस्य के संपर्क सूत्र को स्क्रीनशॉट लेकर हमारे प्रबंधन समिति के किसी सदस्य के साथ साझा करें, किंतु इस बात का ध्यान दें कि वह 24 घंटे के दौरान ही साझा किया जाना चाहिए। नियम संख्या 15 यदि आप अपने किसी मित्र बंधु को समूह में शामिल करना चाहते हैं तो उसे मित्र बंधु का संपर्क सूत्र प्रबंधन समिति के किसी सदस्य के साथ साझा करे। समूह पर संपर्क सूत्र साझा करना निषेध है। नियम संख्या 16 एक माह के अंदर यदि किसी सदस्य की उपस्थिति नहीं दिखाई देती है तो उसे सदस्य को अस्क्रिय मानकर समूह से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए समूह पर सक्रियता हमेशा दिखाते रहे। कम से कम माह में 1 से 2 बार समूह पर अपनी सक्रियता दिखाना अनिवार्य है। अतः समस्त गतिविधियों में आपका सक्रियता एवं योगदान शिरोधार्य है। नियम संख्या 17 यदि आप किसी समस्या के कारण वशीभूत हो अपने संपर्क सूत्र बदलना चाहते हैं तो उसके पूर्व प्रबंधक समिति के किसी सदस्य से अवगत कराना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही अपना संपर्क सूत्र बदले। नियम संख्या 18 समूह में किसी प्रतियोगिता संबंधित सूचना प्रेषित करने से पूर्व प्रबंधक समिति के किसी सदस्य से अनुमति लेना आवश्यक है। सदस्यों के अनुमति के बिना आप समूह पर कोई भी प्रतियोगिता संबंधित सूचनाओं प्रेषित न करें। नियम संख्या 19 आप सभी से विनम्र पूर्वक निवेदन किया जाता है कि आप उपर्युक्त सभी नियमों का यथोचित पालन करें। यदि किसी सदस्य द्वारा समूह के नियमों का अवहेलना किया जाता है तो प्रबंधन समिति उसे सदस्य पर यथोचित कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। समूह में अंतिम निर्णय प्रबंधन समिति की है सर्वमान्य है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सदस्य इन नियमों का यथोचित पालन करेंगे और इस समूह को उच्चतम तक पहुंचाने के लिए अपना अपना योगदान अवश्य प्रदान करेंगे। आदरणीय सदस्यगण, यदि आप अपने किसी मित्र बंधु को समूह में शामिल कराना चाहते हैं तो हमारे प्रबंधन समिति से व्यक्तिगत संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। 1 निरंजन चौधरी 7 अरब 6 करोड़ 87 लाख 53,504। 2 सूरज कुमार अग्रहरी 9 अरब 45 करोड़ 56 लाख 4,226। 3 मोहम्मद फैजान अंसारी 8 अरब 60 करोड़ 13 लाख 13,861। 4 सरोज कुमार 9 अरब 91 करोड़ 5 लाख 34,314।
5 मोहम्मद इरफान। 9 अरब 26 करोड़ 49 लाख 96,511।